नमस्कार बच्चों, ये Q&A वाली जो सीरीज हमने शुरू करी है, इसके तहत हम लोगों ने फर्स्ट फ्लाइट में जो किताब है ना, उसको कंप्लीट कर दिया। तो बधाई हो आपको भी और मुझको भी। अब बारी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, और यहां पे हम चैप्टर 1 के साथ शुरू करेंगे, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने इसका जो समरी वाला जो वीडियो है वो देख लिया होगा, क्योंकि उसमें कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से बता दी गई है। बार बार मैं कहता हूं फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, आंसर्स को रटने पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कुछ फैक्ट्स को याद रखना ज्यादा आसान है कंपेयर टू लॉन्ग एंड टीडियस आंसर्स। इस चीज को ध्यान में रखते हुए लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज मिसेस पंफ्री वरिड अबाउट ट्रिकी? तो हमें दो कैरेक्टर्स के नाम यहां मिल गए हैं, एक मिसेस पंफ्री और ट्रिकी। मिसेस पंफ्री एक ओनर है, एक बहुत ही बड़े खानदान से आती हैं, काफी रिच हैं, और उनका एक पेट है जिसका नाम है ट्रिकी, डॉगी है। अब शुरू करते हैं। आंसर, ट्रिकी बिकेम फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. Since he had no energy, Mrs. Pumphrey thought he suffered from malnutrition and overfed him. He couldn't refuse food, and that led to his present overweight state. He spent most of his time resting in his expensive tweed coats and did no exercise. Now, बहुत ही फैंसी तरीके से यहाँ पे सिंपल सी चीज बताई गई है। उनके पास एक छोटा सा कुत्ता था, आंटी को लगता था, कुत्ते की ओनर को लगता था कि भैया ओ मेरा प्यारा सा कुत्ता कितना मैल न्यूट्रिशन है, क्योंकि भागा दौड़ी नहीं करता है, और उसे खिलाया जा रहे हैं, पिलाया जा रहे हैं, और वो बन गया मोटू। अब कोई भी पेट ओनर देख रहा होगा ना इस वीडियो को, तो उसे पता होगा कि कई बार हम प्यार में अपने पेट्स को कुछ कुछ खिलाते रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर डॉग्स की बात की जाए और उनको अगर ओवरफीड कर दिया जाए, कोई भी और पेट के साथ भी यही हो सकता है, तो वो उन डॉग्स को ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यहां पे ट्रिकी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। ही वॉज ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग दैट इट इज अनहेल्दी, बट नो, इट वॉजंट द केस। वो मैल न्यूट्रिशन नहीं था, वो ओबीस हो चुका था। अब हम फोकस करते हैं इसके कुछ कीवर्ड्स पे। ट्रिकी बिकेम फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ये ब्लोटेड सॉसेज बेसिकली हमें हेल्प करता है किस चीज में? एक कनेक्शन बिठाने में, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देने में। कितना फैट हो गया था? ब्लोटेड सॉसेज की तरह। ब्लोटेड का मतलब ऐसे कभी कभी होता है ना कि फूल जाता है पेट अपना, ऐसा लगता है कि अरे यार कुछ खाया पिया इतना नहीं है, या फिर पता नहीं क्यों पेट फूला हुआ। और कभी कभी लगता है एसिडिटी वगैरह, तो इनो मीनो पीने की जरूरत पड़ सकती है। बस ब्लोटेड वहीं से समझ लेना। सॉसेज होता है, खाने की एक चीज होती है। सिंस ही हैड नो एनर्जी, पंफ्री थॉट ही सफर्ड फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। अब मिसेस पंफ्री को ऐसा क्यों लगा कि वो मैल न्यूट्रिशन से ग्रसित है? क्योंकि उसमें कोई एनर्जी नहीं दिखती थी। मैल न्यूट्रिशन कीवर्ड हो गया, एनर्जी नहीं दिखती थी, इसलिए मिसेस पंफ्री ने ऐसा अज्यूम किया कि उसको प्रॉब्लम है, और उसके चलते शी ओवरफेड हिम। ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ही कुडंट रिफ्यूज फूड। अब कौन से कुत्ते को तुमने बोलते हुए देखा, नहीं आज लौकी बनी है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं कल खाऊंगा। कुत्ते को कुछ भी खिला दो वो खाते चले जाएंगे। तो इनके साथ भी ऐसे ही हो रहा था। He couldn't refuse food and that led to his present state of overweight. ठीक है, तो overweight हो चुका था इसलिए। He spent most of his time resting in his expensive tweed coats and did no exercise. तो सिंपल शब्दों में बताएं, this dog was pampered beyond recognition by his owner. बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what does she do to help him? Is she wise in this? कितने पार्ट्स इस क्वेश्चन में? 2 पार्ट्स हैं। Answer, she finally asked for professional help for Tricky's condition. She tried her best to improve his condition, but it was all in vain. She had to let Tricky go to the hospital for the sake of him being treated properly and healthy again. अब पहला क्वेश्चन है, what does she do to help him? तो पहले उन्होंने खुद ट्राई किया, बट शी अंडरस्टूड किया मेरे बस की बात नहीं है, सो शी सॉट प्रोफेशनल हेल्प, मतलब डॉक्टर को कर लिया इन्होंने कॉन्टैक्ट। Is she wise in this? Was she wise in deciding to contact a doctor? She tried her best to improve this condition, but it was all in vain. तो बेसिकली आंसर है हाँ, शी वॉज वाइज। वाई? बिकॉज उन्होंने पहले ट्राई करा, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज ऑल इन वेन। वेन का मतलब है VAIN वाले वेन का मतलब है वो सब कुछ यूजलेस हो गया, मतलब इट डिड नॉट बोर एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स, मिला नहीं कोई रिजल्ट। दैट इज वाई येस शी वॉज वाइज इन सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। शी हैड टू लेट ट्रिकी गो टू द हॉस्पिटल फॉर द सेक ऑफ हिम बीइंग ट्रीटेड प्रॉपर्ली, एंड दैट इज वाई वंस शी रियलाइज कि भाई मेरे हाथ में नहीं है इसकी हेल्थ केयर करना, तो डॉक्टर के पास जाना ही बेहतरीन है। So yes, she was wise. Question number 3. Who does I refer to in this story? Pronouns कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं यार, ही कौन है, ये I कौन है, यू कौन है, कई बार बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है इन सब चीजों को लेकर। यहाँ पे क्वेश्चन भी इन्होंने इस पे बना दिया। तो I कौन है इस पूरी स्टोरी में? I in the story refers to Mr. Harriet, who was a veterinary surgeon. He treated Tricky and helped him regain his health. Now, I का बता रहे हैं मतलब कि फर्स्ट पर्सन नरेटिव में किया गया है इस पूरे चैप्टर को। फर्स्ट पर्सन नरेटिव का मतलब है
इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये बंदा कौन है? मिस्टर हेरियट। ये है हमारे डॉक्टर साहब जहां पे ट्रिकी को लेके जाया जाता है। अब ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प ट्रिकी एंड रीगेन हिज हेल्थ। एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि भले ही कम मार्क्स का क्वेश्चन हो, स्टिल हमें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि 2 से 3 सेंटेंसेस लिखे। व्हाई? बिकॉज it will ensure your safety of getting as many marks as possible, probably full marks for the question. Question number 4. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? क्या narrator उतना ही अमीर है जितनी Mrs. Pumphrey है? Let's see. Tricky's mistress, Mrs. Pumphrey, was wealthy and well off. जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं. She dressed Tricky in tweed coats, fed him malt, cod liver oil, Horlicks, ice creams and chocolates. Chocolates, so please, any dog lover knows chocolates is poison for dogs. You know, I have to say this. And provided him with a day bed, night bed, and separate supper bowl. Mrs. Pumphrey had a large staff to help Tricky at the hospital. Sent him edibles, eggs, wine, brandy, indicating her wealth. ये पढ़ के मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस ट्रिकी की लाइफ मेरी लाइफ से बेहतर है। इतनी अमीर है हमारी यहाँ की मिसेस पम्फ्री। तो बेसिकली आंसर क्या है? इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नो, आई डोंट थिंक एनीवन इज एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। दिस इज क्रेजी। और वो ये सारे जो दिए हुए हैं ये सब एग्जांपल्स हैं कि भाई इसका पूरा डाइट बताया हुआ है। कॉड लिवर ऑयल मिलता था, हॉर्लिक्स, आइसक्रीम एंड चॉकलेट, ये सारी चीजें मिलती थी। और जब वो फाइनली हॉस्पिटल जाता है तो वहां पे उसको एडिबल्स, एग्स, वाइन और ब्रांडी भेजी जा रही है। मतलब आई विश आई वाज ट्रिकी। अब इस अनफॉर्चुनेट रियलाइजेशन के बाद अपना चैप्टर 1 ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का Q&A जो सेक्शन है, इसका पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। हमने 4 क्वेश्चन से अभी डील किया है। कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है आपको पता है। नए वोकैबुलरी वर्ड्स या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पोस्ट इट देयर, आई विल मेक श्योर टू आंसर इट। मिलते हैं अगले पार्ट में इसी चैप्टर के। बाय बाय।